जनपद मुजफ्फरनगर की भगत सिंह रोड स्थित शहर कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर पार्टी द्वारा अशोक सैनी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव और जिले का प्रभारी बनाए जाने पर उनका कार्यालय पर जोरदार स्वागत किया गया, जहां कार्यकर्ताओं ने फूल मालाओं से स्वागत कर अशोक सैनी को बधाई दी। जो पार्टी ने जिम्मेदारी दी है मैं बखूबी से निभाने का काम करूँगा और मुझे यहाँ मुजफ्फरनगर ज़िले की जिम्मेदारी दी है। मैं यहाँ जो संगठन है उनके साथ कहीं ना कहीं कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम करूँगा और संगठन को मजबूत करने का काम करूँगा। जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय अजय राय जी ने जो दिशा निर्देश दिए हैं उनको कहीं ना कहीं फॉलो करके अपने संगठन को मजबूत करने का काम मैं यहाँ पर करूँगा। हाँ, ये तो आप देख रहे हैं और हमारे अध्यक्ष जी ने अजय राय जी ने लगातार भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से इसकी आवाज़ भी उठाई है। 1 साल से ज़्यादा किसानों ने जो है धरना प्रदर्शन किया, लेकिन उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। कहीं 1 साल से ज़्यादा कहीं जाकर इस सरकार के कान खुलने का काम किया, तब कहीं ये कृषि बिल जो था जो सरकार ने वापस लेने का काम किया। ये लगातार जो विपक्ष की आवाज़ है लगातार दबाने का काम कर रही है, लेकिन विपक्ष भी मजबूती के साथ आज सड़कों पर जिस तरीके से चाहे हमारे आदरणीय उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय जी है सड़कों पर उतरे हैं, लगातार जो आवाम की आवाज़ है उसे उठाने का काम कर रहे हैं। देखिए, हिट एंड रन जो है इन्होंने जो बिल पास किया था, कभी हमारी इनकी और सरकार में एक अंतर रहता था। कांग्रेस सरकार पहले राय मशवरा करती थी, ये सरकार किसी से राय मशवरा नहीं करती। किसानों का बिल पास करा, किसानों से राय मशवरा नहीं किया। ड्राइवर के ऊपर बिल पास किया तो उनसे राय मशवरा नहीं किया। एक ड्राइवर जो मुश्किल से 200-300 रुपये कमाता है और बड़े ध्यान से गाड़ियाँ चलाने का काम करता है, अब अगर उस पर गलती से कहीं कोई अचानक आ गया, क्योंकि आपने देखा भी होगा कोई सुसाइड अपने आप ही ट्रक के नीचे कर लिया, तो क्या उसे 7 साल 10 साल की सज़ा होगी, 7 लाख जुर्माना होगा। तो ये लोग इस चीज़ को नहीं समझते। पहले उनकी राय मशवरा करके बिल पास करना चाहिए और 2 दिन में ये बैक फुट पर आ गए। तब ड्राइवर ने भाई देखा उसमें तो आम आदमी मोटरसाइकिल पर जा रहा, कौन चाहेगा मेरे से एक्सीडेंट हो गया, और वो इतनी पूरी ज़िंदगी में नहीं कमाने का, अगर उस पर 7 लाख का दंड दिया गया, 10 साल की सज़ा, तो कौन गाड़ियाँ चलाएगा, व्यवस्था सारी चरमरा जाएगी। तो इन लोगों को जिस तरीके से तानाशाही से ये बिल पास करते हैं, मैं मानता हूँ ये आवाम की आवाज़ नहीं, लोगों की आवाज़ नहीं, अपनी तानाशाही के हिसाब से अपने हिसाब से ये बिल पास करने का काम करते हैं। देखिए, हमारे अशोक सैनी जी सहारनपुर निवासी, अभी हाल में कांग्रेस पार्टी ने इन्हें उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव बनाया है और प्रभार हमारे जनपद मुजफ्फरनगर का दिया गया। आज सभी कार्यकर्ताओं ने नगर कांग्रेस कमेटी जनपद मुजफ्फरनगर नगर सभी कुछ फ्रंटल के लोग मेन कार्यकर्ता सभी यहाँ उपस्थित हुए और सभी ने अशोक सैनी जी का स्वागत किया, पहली बार मुजफ्फरनगर पधारने के उपरांत। और आज का जो एजेंडा है वो भी माननीय सैनी जी ने आप लोगों के सामने बताया भी है कि सब सर्वविदित है। जो बनारस में माननीय प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में जो एक ऐसी घटना हुई जो पूरे देश को शर्मसार करने वाली घटना, एक छात्रा के साथ में भाजपा के ही IT सेल के 3 पदाधिकारी लड़कों ने एक जघन्य अपराध किया। उनके निवस्त्र करके उनके फ़ोटो खींच के वो वायरल किए गए और उनके साथ बलात्कार किया गया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा आदरणीय प्रधानमंत्री और भाजपा पार्टी बड़े ज़ोरों शोरों से चलाती है, तो ये उनका बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा है कि उन्हीं की पार्टी के लोग जो है इस तरह के जघन्य अपराध कर रहे हैं और उन लोगों को फिर 2 महीने के लिए वहाँ भेज दिया मध्य प्रदेश चुनाव में जो है उन्हें बचाने के लिए। अगर कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को ना उठाते और आदरणीय हमारे जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं श्री अजय राय जी में ना उठाते तो शायद में लड़के ना पकड़े जाते और ये भेद भी ना खुलता जो है। तो कांग्रेस पार्टी की वजह से ही ये इस केस का पर्दाफाश हुआ और वे लोग अरेस्ट हुए हैं। इन लोगों ने तो अपनी मनचाही कर ली थी जो भी न करना था। ऐसे ही गोरखपुर की घटना है, तो जगह जगह इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और जो लोग इन चीज़ों को जो सरकार के खिलाफ जो चीज़ें हैं, जो सरकार गलत काम कर रही है उसे उठाते हैं तो उनके खिलाफ मुकदमे लगाए जाते हैं। आदरणीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के खिलाफ एक मुकदमा दायर इस बात के लिए कर दिया कि उन्होंने इस मुद्दे को उठा के भाजपा के IT सेल के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस बेटी के साथ में बलात्कार किया है। ये सर्वथा बहुत ही गलत है और हम ये भी मांग करते हैं कि उनके खिलाफ ये केस वापस लिया जाए जब सच्चाई सामने आ गई है। तो जगह जगह इस तरह से यूपी अपराधों का केंद्र बनी है। देश में सबसे ज़्यादा अपराध यूपी में हो रहे हैं, जहाँ पूरे देश में है। तो इस सरकार को
जनता के सामने कांग्रेस पार्टी नंगा करने का काम कर रही है। जो इनकी नीतियां हैं, जो जन विरोधी नीतियां हैं, उनकी जो सरकार की जन विरोधी नीतियां हैं, तो उन्हें कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में ले जा रही है। और बाकी बहुत चीज़ें हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, सारी चीज़ें हैं। और मेन जो इस टाइम जो समस्या देश के सामने है, देश की जो डेमोक्रेसी है, देश का जो प्रजातंत्र है, इस सरकार के द्वारा वो ख़त्म किया जा रहा है। जब संवैधानिक संस्थाएं कैप्चर हो जाएंगी, उन पर कैप्चर कर लिया जाएगा, तो फिर डेमोक्रेसी देश में कहाँ रह जाएगी। और जब डेमोक्रेसी नहीं रहेगी तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी खत्म हो जाएगी। लोग जो है इन्हीं चीज़ों को लेकर आदरणीय जिलाधिकारी के माध्यम से गवर्नर साहब को एक ज्ञापन भी दिया जाएगा इन्हीं सब चीज़ों को लेकर। ये सब आप लोगों को विदित है। चुनाव गठबंधन लड़ेगा और गठबंधन की जो चीज़ें हैं, रोज़ मीटिंगें हो रही हैं। गठबंधन में कोई कहीं दिक्कत नहीं है। हर पार्टी, जो प्रत्येक पार्टी अलग अलग है, थोड़ा पार्टियों में वैचारिक मतभेद तो होगा, उसे एडजस्ट करने के लिए समय लगता है। और आज की तारीख में मुझे लग रहा है कि सब पार्टी गठबंधन के लिए सहमत हैं और सीटों का बंटवारा भी सुचारू रूप से चल रहा है। और जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, उन्हें जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, में बड़े प्रचार प्रसार के साथ उड़ाते हैं उन चीज़ों को। भाई जब 10 पार्टी, 20 पार्टी, 24 पार्टी गठबंधन में शामिल होंगी और जो थोड़ा बहुत वैचारिक मतभेद है, तो उन्हें एडजस्ट करने में समय लगता है। गठबंधन से चुनाव लड़ा जाएगा, सब पार्टी गठबंधन में रहेंगी और गठबंधन भारी बहुमत से जीतेगा। और इस आज जो जन विरोधी पार्टी सत्ता में है, उसे सत्ता से बाहर करेगा।